हेलो स्टूडेंट, एचडी गुरुकुल सेंटर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैथ और अंग्रेजी के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको 8, 9 और 10 क्लास से रिलेटेड कुछ वीडियो डाल चुका हूँ। आज चलते हैं इस चैनल पर 9th क्लास के स्टूडेंट फ्रेंड के प्रकाशन के किताब से 1.1 लेसन चालू कर रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि कोई भी किताब से अगर पढ़ा जाए तो चाहे वो कोई प्रकाशन का हो, चाहे वो स्टूडेंट फ्रेंड का हो या बीटीवीसी का हो या आलोक का हो, चाहे किसी का प्रकाशन का भी हो, जब तक कुछ बेसिक पॉइंट की जानकारी नहीं होती है तब तक किताब बनाने तब तक किताब जो है शुरू से बनाने में कोई बेनिफिट नहीं होता है या पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे बना पाए। तो इसलिए आपके लिए पहले भी कुछ बेसिक मैथ के पॉइंट्स डाल चुका हूँ, जो कि आप पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा। चलते हैं इस वीडियो की ओर। जो भी बच्चे 9th क्लास में हैं वे शुरू से चैप्टर वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे तथा नोट्स बनाएंगे। चलिए आते हैं 1.1 वास्तविक संख्या की ओर। वास्तविक संख्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो हम बनाए हैं आप लोगों के लिए, उसमें सारी संख्याओं के बारे में बता चुके हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जो कि बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट से बने हुए हैं। जाकर उसमें देख लेंगे। इस चैनल पर जाएंगे और इस चैनल से रिलेटेड सारे वीडियो को देख लेंगे आप, तो पता चल जाएगा कौन वीडियो कहाँ पे है। चलते हैं इस लेसन में। क्या है वास्तविक संख्या। सबसे पहले वास्तविक संख्या के परिभाषा के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहले परिभाषा जानेंगे। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या का स्पेलिंग होता है आपका रियल नंबर, यानी कोई भी संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय ही डिवाइड होता है। जैसे अगर मान लिया जाए इसके उदाहरण की ओर, तो परिमेय संख्या में अगर 2 भी ले लेते हैं तो ये भी एक वास्तविक संख्या है। लेकिन 2 जो है बहुत सारे संख्याओं का बोध कराता है। ये सबसे पहले 2 एक पूर्ण संख्या भी है, 2 एक प्राकृत संख्या भी है, 2 एक सम संख्या भी है, 2 एक अभाज्य संख्या भी है। यानी सभी संख्याओं के मेल को ही वास्तविक संख्या कह सकते हैं। 2 हो गया, 0 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। अपरिमेय की अगर बात करें, √2 हो गया, √3 हो गया। इन्हें सभी वास्तविक संख्या के उदाहरण जाने जाते हैं। चलते हैं आगे की ओर, कुछ पॉइंट्स जानेंगे इसके बारे में कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह
संग्रह वास्तविक संख्या का संग्रह वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है तथा इसे और से सूचित किया जाता है तथा इसे और से सूचित किया जाता है सूचित किया जाता है सूचित किया जाता है। चलते हैं आगे की ओर। तो इससे रिलेटेड जो है कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि आप जानेंगे। इसके बारे में इन सभी संख्याओं के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए इसके कुछ नोट्स को देखते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कुछ कैपिटल लेटर हैं जिससे कुछ संख्याओं को इंडिकेट किया जाता है। जैसे उसके समुच्चय को इंडिकेट किया जाता है कि कौन संख्याओं का समुच्चय क्या होगा। इस नोट्स को सही से उतारेंगे। पहला अगर बात करें कि एन, बड़ी एन यानी कैपिटल एन सभी प्राकृत संख्याओं का सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। समुच्चय यानी संग्रह कहलाता है। एन से इसलिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय संग्रह कहलाता है क्योंकि एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। NATURAL नेचुरल नंबर। यानी अगर कोई भी प्राकृत संख्या आ जाए तो उसे एन से इंडिकेट कर सकते हैं। चलते हैं जिसमें अगर बात कर लिया जाए प्राकृत संख्या यानी 1, 2, 3 ... अनंत तक। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। तो गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं जो कि 1 से शुरू होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा तो 1 होगा। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होगा जो कि अनंत पर जाता है, क्योंकि इसका कभी अंत होता नहीं है इसलिए अनंत पर जाता है। चलते हैं दूसरी की ओर। डब्लू सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। यानी डब्लू होता है होल नंबर, WHOLE होल नंबर। जैसे हम अगर बात करें इसके बारे में पहले बता चुके हैं कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होता क्या है। यानी गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो उससे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे बोलते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। जैसे होल नंबर शुरू होता है 0 से, 0, 1, 2 ... इन्फिनिटिव। यानी होल नंबर का सबसे छोटा अगर होल नंबर की अगर बात करें तो 0 होगा, लेकिन सबसे बड़ा होल नंबर की बात करें तो इन्फिनाइट होगा यानी इन्फिनिटिव होगा। यानी इसका अंत कभी होने वाला नहीं है। चलते हैं आगे तीसरा पॉइंट की ओर।
तो जेड जेड सभी पूर्णांकों का समुच्चय कहलाता है। पूर्णांकों का समुच्चय कहलाता है। सही पूर्णांकों का समुच्चय कहलाता है। आपको पहले बता चुके हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है, यानी पूर्णांक क्या है। व्हाट इज इंटीजर्स, इसका अंग्रेजी होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स होता है। अगर आगे बात करें तो अंग्रेजी तो इसका इंटीजर होता है, तो इसे तो आई से इंडिकेट करना चाहिए, लेकिन जेड से क्यों इंडिकेट करते हैं, क्यों जो है जेड जो है इसका समुच्चय कहलाता है। तो जेड जो है एक प्रकार के एक लैटिन अक्षर, अगर बात करें हाँ, सॉरी टू से यू। हाँ, पूर्णांक का अंग्रेजी होता है इंटीजर्स, लेकिन इसे जेड से इंडिकेट क्यों करते हैं। तो जेड जो है, जेड एक जर्मन शब्द है। जेड एक जर्मन शब्द है। जेड एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है गिरना। इसका अर्थ गिरना होता है। गिरना होता है। गिरना होता है। जेड अक्षर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जेड एक जर्मन लेटर है। जेड अक्षर या जेड लेटर जेहेलिन, यानी ZAHLEN, यानी जेहेलिन वर्ड से, यानी जेहेलिन शब्द से लिया गया है। इसलिए सही पूर्णांकों का समुच्चय जेड से इंडिकेट किया जाता है। पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, और एक पूर्णांक और होता है शून्य पूर्णांक, जो कि इसे शून्य से इंडिकेट करते हैं। धनात्मक पूर्णांक की अगर बात करें तो संख्या रेखा पर, यानी संख्या रेखा जो होता है बीच में होता है मूल बिंदु, जैसे बोलते हैं, इसे इंडिकेट करते हैं 0 से। इधर होता है राइट में प्लस का निशान होता है। इधर होता है लेफ्ट में माइनस का निशान होता है। तो राइट के साइड में सभी संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं धन पूर्णांक में, यानी 1 2 3 4 5। और जो लेफ्ट साइड में होती है वो होती है नेगेटिव इंटीजर के रूप में होती है, यानी -1 -2 -3 -4। और अगर आगे बात करें तो दो अंग्रेजी लेटर और हैं जिसका इंडिकेट आप लोगों को बताना है। जैसे में क्यू, अगर बात करें क्यू और एक आर। क्यू जो है सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। और आर जो है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इस प्रकार से जो भी 4 से 5 अक्षर के बारे में आपको बताए हैं वो सारे नोट्स में सही से उतार लेंगे। और चलते हैं लेसन पहले क्वेश्चंस की ओर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और आगे आपको अगले वीडियो में लेसन पहले हिसाब से आपको बताएंगे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।